So student, how are you? So let's continue the chapter. Next topic is diversity in India. इंडिया में डाइवर्सिटी किस तरीके से है, मतलब किन किन फैक्टर्स में हमें इंडिया में डाइवर्सिटी दिखाई देती है। जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो आपने कॉन्वर्सेशन पढ़ा था कुछ निखिल का और एक और स्टूडेंट का, ईशान का। तो अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। निखिल एक्सक्लेम, isn't great that no other country has such a plethora of physical features, climate, flora and fauna, natural resources etc. कि क्या ये ग्रेट थिंग नहीं है कि किसी और कंट्री में इतना ज़्यादा फिज़िकल फीचर, क्लाइमेट, फ्लोरा एंड फौना और नेचुरल रिसोर्सेज में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। ईशान कहता है कि येस, इंडिया इंडीड हैज़ टू इट्स क्रेडिट सच डिस्टिंक्ट वेस्टनेस एंड वेराइटी, कि हाँ, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर इतनी वैरायटी है। डू यू रिमेंबर व्हेन वी वेंट टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वी फाउंड ट्राइबल्स लिविंग समवॉट अ प्रिमिटिव लाइफ क्लोज टू नेचर। कि तुम्हें याद है जब हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गए थे तो हमने वहाँ देखा था, वहाँ ट्राइबल्स अभी भी रहते हैं, यानी आदिवासी अभी भी रहते हैं। और जैसे प्रिमिटिव लाइफ, यानी जैसे पहले मनुष्य जीते थे, नेचर पे पूरी तरह डिपेंड रहते थे, वैसे ही वो भी अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। निखिल रिप्लाई करता है, यस, एट द सेम टाइम वी फाउंड पीपल इन द सिटीज़ लाइक कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई लिविंग अ सिविलाइज लाइफ। निखिल कहता है यस सेम, और अब हम इस समय देखते हैं तो सिटीज़, बहुत बड़े सिटीज़ हैं जैसे कोलकाता है, मुंबई है, चेन्नई है, वहाँ पे लोग एक सिविलाइज लाइफ जी रहे हैं, यानी एक सभ्य जीवन यापन कर रहे हैं। बट अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिव इन रूरल लाइफ इन दी विलेज ऑफ पंजाब, राजस्थान एंड अदर प्लेस। और जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो बहुत से लोग जो कि रूरल लाइफ यानी ग्रामीण लाइफ जो होती है वो पंजाब में, राजस्थान में, वहाँ के विलेज में लोग अभी भी रूरल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। यानी इनके कहने का मतलब है, एक तरफ इंडिया में आदिवासी भी मिलेंगे आपको जो प्रिमिटिव लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, एक तरफ सिटीज़ लाइफ है और एक तरफ रूरल लाइफ है, हर लाइफ मिलेगी यहाँ पर। मैनी काइंड ऑफ डाइवर्सिटी such as linguistic, religious, regional and cultural diversity exist in India। हमारे कंट्री में भाषा, धर्म, रीज़न, कल्चर, सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें मिलेगी। इन फैक्ट डाइवर्सिटी एड्स वैरायटी एंड स्पाइस टू अवर लाइफ। और हम ये कह सकते हैं कि जो विभिन्नताएं हैं वो हमारे जीवन में जैसे मसालों की तरह घुली हुई हैं, मतलब जैसे एक रंग प्रदान करती हैं, टेस्ट प्रदान करती हैं। डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, जब हम एक एक चीज़ को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर डाइवर्सिटी है इंडिया में। सबसे पहले तो लैंग्वेज में है। देयर आर as many as 179 living language and 1600 dialects used in different part of the country। हमारे कंट्री में लगभग 179 लिविंग लैंग्वेज हैं और लगभग 1600 जो हैं वो इंडिया के अलग अलग पार्ट में बोली जाती हैं भाषाएं। The language spoken in India can broadly be classified into two groups on the basis of their origin। इंडिया में जो लैंग्वेज बोली जाती हैं उनके ओरिजिन यानी उनकी उत्पत्ति के हिसाब से टू ग्रुप्स पढ़ते हैं। द लैंग्वेज स्पोकन इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिलोंग टू द्राविडियन ग्रुप। जो लैंग्वेज इंडिया के साउथ पार्ट में बोली जाती है उसे हम रखते हैं द्राविडियन ग्रुप में। वेयर एज लैंग्वेज स्पोकन इन नदर्न पार्ट ऑफ अवर कंट्री हैव बीन ड्राइव फ्रॉम संस्कृत एंड बिलोंग टू द भारोपी ग्रुप। और जो नॉर्दर्न पार्ट में बोली जाती है उसे हम संस्कृत और दूसरे ग्रुप में रखते हैं। इंडियन लैंग्वेज हैव इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एसिमुलेटिंग फ्रॉम डिफरेंट एथनिक ग्रुप। इंडिया की जो लैंग्वेज है वो बहुत समय, मतलब बहुत पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो है वो डेवलप हुई है अलग अलग एथनिक ग्रुप में। असमीज़, बंगालीज़, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू आर द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 22 लैंग्वेज हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं। इसको आप नोट करेंगे कॉपी में। जब चैप्टर शुरू करेंगे चैप्टर का नाम लिखिए और ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेज आप अपने फर्स्ट पेज पे लिखेंगे। इंग्लिश इज़ यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ होती है। हर स्टेट की अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है, स्टेट डिसाइड कर सकता है।
डाइवर्सिटी इन रिलीजन, अब है रिलीजन में डाइवर्सिटी। आप देखते हैं हमारे यहाँ बहुत से धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। द एविडेंस ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी ऑल्सो लाइज इन द फैक्ट दैट द फॉलोअर ऑफ ऑल द मेजर रिलीजन्स लिव हेयर। इंडिया की जो हमारे जो पास जो एविडेंस हैं पास्ट के, वो भी हमें ये बताते हैं कि इंडिया में बहुत से रिलीजन्स को मानने वाले लोग रहते हैं। इन इंडिया वन कम्स अक्रॉस पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन। इंडिया में कौन कौन से लोग रहते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज़्म और इसके अलावा बहुत सारे। दे हैव डिफरेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हर एक का पूजा का स्थान अलग है, उनकी रिलीजियस के व्यवहार अलग हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स ऑल सिटीजन द फ्रीडम टू फॉलो देयर ओन पाथ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे सिटीजन्स को, सभी सिटीजन को राइट देता है कि सभी लोग फ्री हैं, उनको स्वतंत्रता है अपने धर्म के हिसाब से फॉलो करने का। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून की दृष्टि में सभी धर्म समान है। दैट इज़ वाई वी कॉल इंडिया सेकुलर स्टेट, इसलिए हम इंडिया को एक सेकुलर स्टेट कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है वाई इंडिया कॉल अ सेकुलर स्टेट, सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों है? क्योंकि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ इन इंडिया, दैट्स वाई वी कॉल इंडिया सेकुलर स्टेट। इंडिया का अपना कोई एक धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को कानून की नज़र में बराबर रखता है, इसलिए इंडिया को एक सेकुलर स्टेट कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन रीजनल एरिया।